फ्रेंड्स, वेलकम टू संडे स्पेशल प्रोग्राम वीडियो एक इंफॉर्मेशन अनेक। तो फ्रेंड्स, आज कई सारे इंफॉर्मेशन हैं आपके लिए। तो सबसे पहले बात करता हूं यहां पर पेंशन स्कीम की। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कर्नाटक सरकार ने पेंशन स्कीम बेनिफिशरीज के लिए गुड न्यूज़ दी है, और गुड न्यूज़ ये है कि उनका जो इनकम लिमिट था 32,000 का, उसे बढ़ाकर जो है 1,20,000 कर दी गई है। अब यहाँ पर जो है 32,000 इनकम सर्टिफिकेट बनना बहुत दुश्वार हो गया था, मुश्किल हो रही थी बेनिफिशरीज को 32,000 का इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए। तो इसको मद्देनजर रखते हुए पिछले 3-4 महीने पहले ही जो है इसके बारे में डिस्कस किया गया था। फाइनली इसे इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। अब बेनिफिशरीज जो हैं 1,20,000 तक पेंशन स्कीम के लिए इनकम सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। अब जिन बेनिफिशरीज का इस इनकम सर्टिफिकेट को लेकर रिजेक्ट हुआ है, उनको चाहिए कि वो जितना उनका इनकम है 1,20,000 के अंदर, वो सर्टिफिकेट बनवा कर जो है वो पेंशन डिपार्टमेंट में सबमिट करें। अब यहाँ पर कई सारे बेनिफिशरीज की पेंशन स्कीम रनिंग आने के बावजूद अमाउंट क्रेडिट नहीं हो रहा है। इसके लिए जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपको अपने एक मरतबा जो है अपने पेंशन डिपार्टमेंट से विजिट करना पड़ेगा। अगर वो कोई डॉक्यूमेंट्स पूछें तो जो है डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। और कई सारे बेनिफिशरीज का जो है पेंशन स्कीम के लिए जो इनकम सर्टिफिकेट था वो एक्सपायर हो चुका है, उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो चुकी है। उन्हें चाहिए कि वो नया इनकम सर्टिफिकेट बनाए और पेंशन डिपार्टमेंट में सबमिट करें। तो ये था पेंशन स्कीम का। तो फ्रेंड्स, अब बात करता हूँ SIR के ड्राफ्ट लिस्ट की। तो कल मैंने आपको बता दिया है कि आज कर्नाटक में ड्राफ्ट लिस्ट रिलीज़ होगी। अब इसका टाइमिंग क्या है मैं आपको बहुत जल्द बता दूंगा, और किस तरह से डाउनलोड करना है इस ड्राफ्ट लिस्ट को उसके बारे में मैंने कल ऑलरेडी आपको बता दिया है स्टेप बाय स्टेप। अब वहाँ पर कर्नाटक स्टेट सिलेक्शन करके आप जो है अपना स्टेट नेम, साथ में असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नेम, साथ में डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन करके पार्ट नंबर सिलेक्शन करके अपनी लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। जब भी लिस्ट रिलीज़ होगी ऑनलाइन में, मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने मोबाइल पर कैसे चेक करना है कि ड्राफ्ट लिस्ट कैसे डाउनलोड की जाती है। अब इसको लेकर बहुत सारे लोग तनाज़े में हैं, बहुत सारे लोग परेशान हैं, हमारा नाम आएगा या नहीं। अगर नाम नहीं आया तो नोटिस आएगी तो हम क्या करें। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर लोगों को, पब्लिक को डरा रहे हैं, खौफ का माहौल पैदा कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, वेयर देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे। अगर प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी है। नोटिस आएगी, अगर नाम नहीं आया तो आपको 11 डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट सबमिट करके आप अपना नाम ज्वाइन कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं वोटर लिस्ट में। ऐसा नहीं है कि आपका वोटर में लिस्ट में से नाम एकदम के लिए कट जाएगा, ऐसा नहीं है। हम रेगुलर, जब तक फाइनल लिस्ट रिलीज नहीं होती SIR की, हम रेगुलर आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। जिनको नोटिस आएगी, जिनका कुछ लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी हुआ है, जिनका कुछ अनोमली आया है, उनको क्या करना है हम लगातार हमारे चैनल पर आपको बताएंगे। आपको परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है, हरगिज़ ज़रूरत नहीं है जिनका नाम लिस्ट में नहीं आया है वो। तो फ्रेंड्स, इसके बाद बात करता हूँ अन्ना भाई स्कीम के पेंडिंग अमाउंट की। लगातार हमारे चैनल पर इसके बारे में जो है बात की जा रही है कि सरकार को चाहिए कि आखिरी के 2-3 महीनों के अन्ना भाग्य के अमाउंट जो है क्रेडिट नहीं हुए हैं, इसके बारे में गौर व फिक्र करें। जो हमारे नए फूड एंड सिविल सप्लाईज मिनिस्टर है मोहतरम रिजवान अरशद सर, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, हमारी गुजारिश है कि वो इसके बारे में थोड़ा जो है गौर व फिक्र करते हुए इसके बारे में थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करवाएं कि किन बेनिफिशरीज को अमाउंट नहीं क्रेडिट हुआ है आखिरी का। अगर अमाउंट नहीं दे सके तो उसके बदले चावल, राशन तो उन बेचारों को दे, क्योंकि यहाँ पर उनके साथ नाइंसाफ़ी है। ये हमारी रिक्वेस्ट है रिजवान अरशद सर से कि इसके बारे में जो है तहकीकात करें और जितना जल्दी हो सके इस मसले को हल करें, जो भी अन्ना भाग्य स्कीम का पेंडिंग अमाउंट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर रेशन कार्ड EKYC के बारे में बात करता हूँ। जैसे कि कल मैंने आपको बता दिया है कि रेशन कार्ड EKYC का सर्वर फुल डाउन होने की वजह से इसे जो है डेट एक्सटेंड तो नहीं हुई है, सितंबर 30 तक दी गई है। बहरहाल आप सितंबर 1 के बाद जाएं और EKYC करवा लें। अगर आप इस गर्ज से जा रहे हैं कि EKYC करवाएं तो आपका EKYC नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर रेशन भी दिया जा रहा है, साथ में रेशन कार्ड करेक्शन का विंडो भी ओपन है। तो यहाँ पर रेशन कार्ड EKYC का सर्वर फुल डाउन हो चुका है। तो आप 1 सितंबर के अंदर किसी भी रेशन शॉप पे मत जाएं, कोई भी सेल्स सेंटर में मत जाएं और जाकर EKYC के बारे में मत पूछें। 1 सितंबर के बाद आप इस मकसद से जाकर EKYC करवा लें, मैंने कल ऑलरेडी आपको बता दिया है। और तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब बात करता हूँ गृहलक्ष्मी स्कीम के पेंडिंग इंस्टॉलमेंट्स की। फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे कि परसों मैंने आपको बताया था कि मार्च 2026 का अमाउंट भी जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट से रिलीज़ नहीं हुआ है। अब पिछले 2025 का जो फरवरी मार्च का अमाउंट था वो भी पेंडिंग है। अब मार्च 2026 का भी अमाउंट पेंडिंग है। तो यहाँ पर कुछ सोशल मीडिया में और ख़ासकर मेन स्ट्रीम मीडिया में इसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है कि आखिर सरकार ने वो अमाउंट रिलीज़ क्यों नहीं किया। जी हाँ, सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा। अब जैसे कि आप जानते हैं कि 32nd इंस्टॉलमेंट क्रेडिट हो रहे हैं, 33rd आना बाकी है, 34th आना बाकी है,
साथ में पिछले साल के 2 फरवरी और मार्च 2025 की अमाउंट आना बाकी है। अब इसमें से भी अगर एक इंस्टॉलमेंट कम हो गया तो सिर्फ बकिया जो है 3 इंस्टॉलमेंट बचेंगे आने के लिए। ऐसा नहीं है, हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी मार्च के अमाउंट है 2026 के और पिछले साल 2025 के जो फरवरी मार्च के अमाउंट हैं वो भी रिलीज़ करे, क्योंकि यहाँ पर वेरिफिकेशन शुरू करने वाले हैं सरकार, ऐसा सुनने में आ रहा है। यहाँ पर हम आपको इन्फॉर्म कर दें और यहाँ पर हमको बता दें कि हमारी ये राय है कि सरकार को चाहिए कि वेरिफिकेशन के पहले जितने भी पेंडिंग इंस्टॉलमेंट हैं वो रिलीज़ करें। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में आपकी राय क्या है ज़रूर कमेंट करें। अब नेक्स्ट बहुत सारे लोग 31st और 32nd इंस्टॉलमेंट के बारे में पूछ रहे हैं। देखिए 31st 32nd नहीं आया है तो वेट कर लीजिए, अमाउंट क्रेडिट नहीं हो रहा है, हो सकता है अगले दिनों में क्रेडिट हो, और अगर क्रेडिट नहीं हुआ भी तो जब 33rd इंस्टॉलमेंट रिलीज़ होगा तो लाजमी है कि आपको उस वक्त भी अमाउंट आ जाएगा। यहाँ पर 31st कम से कम 80% आए हैं, 32nd एक 60% लोगों को आए हैं, बकिया अमाउंट क्रेडिट नहीं हो रहा है। देखना है कब क्रेडिट होगा, हम आपको इंटीमेट कर देंगे इसके बारे में। मगर जैसे कि हमने कहा कि पेंडिंग अमाउंट जितना देर रिलीज़ होगा उतना सरकार को परेशानी होगी और बेनिफिशियरी को परेशानी होगी। सरकार को चाहिए कि पेंडिंग अमाउंट जल्द अज जल्द रिलीज़ करे। तो फ्रेंड्स, टीचर रिक्वायरमेंट का एप्लीकेशन शुरू हो चुका है। जो लोग इसे अप्लाई करना चाहते हैं कहीं पर भी जो है साइबर में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में हमने आज सुबह में आपको बताया है। अगर आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर सिस्टम है तो आप खुद वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं टीचर पोस्ट को, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के बारे में कई सारे लोगों ने पूछा है। ऑलरेडी आज सुबह में मैंने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बता दी है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए टीचर रिक्वायरमेंट पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। तो फ्रेंड्स, इसके बाद PRC सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हो रही है, ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं। देखिए डाउनलोड हो जाएगी, आप रात 10 बजे के बाद ट्राई करें और हो सका तो अपने ग्राम पंचायत या म्यूनसिपल ऑफिस में जाकर एक बार वेरीफाई करें कि वहाँ पर आपका PRC यानी परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट अप्रूव हुआ है या नहीं। तो फ्रेंड्स, SSP स्कॉलरशिप को लेकर कई सारे लोगों ने क्वेश्चन किया है। देखिए यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक का सर्वर अभी प्रॉब्लम दे रहा है, कहीं कहीं पर जो है सर्वर बिजी आ रहा है। पोस्ट मैट्रिक का फर्स्ट ईयर PUC, सेकेंड ईयर PUC, डिप्लोमा, ITI, ग्रेजुएशन वगैरह और टेक्निकल कोर्सेज जैसे इंजीनियरिंग है, प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, इनका सर्वर अभी जो है धीमा चल रहा है। सितंबर 30 तक लास्ट डेट है, हो सकता है डेट एक्सटेंड हो, क्योंकि हर साल डेट एक्सटेंड होती है। इस प्रॉब्लम को मद्देनजर रखते कि सर्वर नहीं है तो आपको भी वेट करना पड़ेगा। जहाँ तक प्री मैट्रिक का सवाल है, 1 to 8 के स्टूडेंट्स, उन्हें चाहिए कि वो अपना जो है स्कॉलरशिप सबमिट कर लें, और जिन लोगों को अमाउंट पिछले साल क्रेडिट हुआ है वो लोग जो है कुछ ना करें, उन्हें रिन्यूअल हो जाएगा ऑटोमेटिक, उनके अमाउंट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा अमाउंट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर और सारे जो उर्दू पोस्ट के बारे में बात कर रहे थे, हाँ जी हाँ, फिर से 800 उर्दू पोस्ट लेने के बारे में सरकार ने जो है ऑर्डर दिया है इस टीचर्स रिक्वायरमेंट पोस्ट के लिए। देखते हैं उसका भी जो है एप्लीकेशन में आप एंटर कर सकते हैं। तो यह खुशी की बात है उर्दू लैंग्वेज टीचर्स के लिए, क्योंकि उनका भी 800 पोस्ट का यहाँ पर कॉल किया गया है। तो फ्रेंड्स, रेशन 2 महीने का मिल रहा है शायद आपको, जैसे कि मैंने आपको इंटीमेट किया था कि एक जो है इस अगस्त मंथ का, एक सितंबर मंथ का, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का रेशन है। अब अगले महीने जो है आपको स्टेट गवर्नमेंट 2 महीने का राशन देगी, एक जो है अगस्त का और सितंबर का। याद रहे कि इस महीने अगस्त के महीने में स्टेट गवर्नमेंट रेशन नहीं दे रही है, 2 मंथ का रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, और सितंबर के मंथ में स्टेट गवर्नमेंट 2 मंथ का देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट रेशन नहीं देगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना मत जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।